हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियास नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, और इसका जो है कौन मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है किस किस फील्ड में कौन कौन सी जो है इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है यूजेस, मतलब इस्तेमालात किसी, मतलब हमारा साइकोलॉजी है इसके अपनी एप्लीकेशन देखनी है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, किस किस फील्ड में ये इस्तेमाल होती है, तो वो हम देखेंगे। तो आए हमारा पहला जो है एप्लीकेशन वो कौन सी है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। आए हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को देखेंगे कि वो उसका किस तरह रोल होता है हमारी साइकोलॉजी में। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। gives knowledge how all living organisms born, repair their bodies and reproduce their species। दोस्तों, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं, इसमें हमें ये नॉलेज मिलता है कि किस तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉर्न होते हैं, किस तरह वो अपने आप को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं बॉडीज को, मतलब अपने हील करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस देयर स्पीशीज, और किस तरह वो अपनी स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। तो वो हम बायोलॉजिकल जो है साइकोलॉजी में डील करते हैं कि किस तरह जो है हमारे पास स्पीशीज वो बॉर्न होती है, रिपेयर होती हैं और फिर रिप्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्प अंडरस्टैंड जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी जनरेशन। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ये हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के जरिए हमें ये हेल्प मिलती है कि हम इंसान के ह्यूमन बिहेवियर की जो जेनेटिक्स है उसको समझ सकते हैं, प्रिंसिपल समझ सकते हैं, एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी, और हमारी जो हेरिडिटी है उसके लॉज, उसकी जो है कानून मौरूसियत के, उसको समझ सकते हैं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी हेल्थी जनरेशन हो, और वो मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, deals with the sensory and motor systems of information, emotional behavior, learning and memory, brain mechanism for human language, causes of mental illness एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, तीसरी बात इसमें ये है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इसके जरिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के जरिए हम सेंसरी और मोटर सिस्टम के बारे में जानते हैं, मतलब हमारे इंफॉर्मेशन के होते हैं हमारे अंदर, मतलब बॉडी में लगे होते हैं सेंसरी और मोटर सिस्टम, उनकी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम इमोशनल बिहेवियर को देखते हैं कि इंसान का जो इमोशनल बिहेवियर होता है वो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या उसकी रीजनिंग होती है, तो उसको डिटेल में जानते हैं हम इमोशनल बिहेवियर को। फिर आता है हमारे पास लर्निंग एंड मेमोरी, मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि हम लर्निंग कैसे करते हैं और हमारी मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, मेमोरी का क्या सिस्टम है, हम उसको जानते होते हैं। ब्रेन मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म क्या होता है। कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, की हमारे जो दिमागी तौर पे हम बीमार हो जाते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन, एग्रेशन, गुस्सा, तो उसकी जो कॉजेज है वो हम उसको डिस्कस करते हैं, उसकी क्या क्या वजूहात है, क्या क्या रीजन है जिस वजह से वो जो है दिमाग खराब हो जाता है, मतलब वो परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स देखते हैं कि ड्रग्स के क्या क्या इफेक्ट्स है, ब्रेन डैमेज और ब्रेन को कैसे डैमेज हो रहा है, तो वो हम जो है उसको साइकोलॉजिकली डील करते हैं किसमें, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा और आपके जहन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों लोग भी इस वीडियो को देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।